हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल नई वैकेंसी, जी हाँ दोस्तों, 5,600 पदों पे नोटिफिकेशन जारी हुआ था और जिसके ऑनलाइन फॉर्म 10 सितंबर यानी कल से स्टार्ट होने थे, लेकिन कल वो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हो पाए, तो आज से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वैकेंसी की डिटेल्स क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए या मेरिट में आना पड़ेगा, 4 गुना बुलाएंगे, क्या यहाँ पे पॉलिसी रहेगी, और सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस के लिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। एक बात तो आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की एक वैकेंसी पिछले 5 साल में एक ही भर्ती है जो हुई है, और वो भी पूरी नहीं हुई है। उससे पिछली जो भर्ती है, जिनके 2020 में जिन बच्चों को ज्वाइनिंग मिली थी, वो उससे पहले 2019 में आया हुआ नोटिफिकेशन था। उसके बाद सीईटी का एक नया तरीका हरियाणा में प्रयोग किया गया और उस सीईटी के तहत बहुत सारी वैकेंसी आई। उनमें एक हरियाणा पुलिस की भी वैकेंसी थी, 6,000 पदों की वैकेंसी थी, नहीं वैकेंसी है, जिनके फिजिकल हो चुके हैं, रिटर्न टेस्ट हो चुका है, लेकिन अब तक फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है। और आप एक चीज अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो पिछला सीटी हुआ है, जिसके बेस पे सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे एग्जाम हैं, होने हैं, बहुत सारे एग्जाम 14 सितंबर से होने हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं, उनका रिजल्ट आना बाकी है। तो आप एक चीज अच्छे जानते हैं कि भैया जो सीटी पिछली हुई है उस पर बहुत प्रकार की आपत्तियां हैं। बहुत सारे लोगों को उनसे दिक्कत है, किसी को 4 गुना से दिक्कत है, किसी को क्वालिफाई से दिक्कत है, ठीक है, किसी को पीएमटी में बुलाने से दिक्कत है, किसी को नहीं बुलाने से दिक्कत है कि भैया पीएमटी क्वालिफाई कर दिया तब भी रिटर्न में बैठने का मौका नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि जो सीटी हुआ है वो पूरी तरह से क्या है, एक प्रकार से आपत्तियों में फंसा हुआ है। और ये जो वैकेंसी है 5600 की, जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये भी उसी सीटी के तहत आ रही है ना, क्योंकि नया सीटी अभी तो हुआ नहीं है। और एक बात आप जानते हैं, जो नया सीटी होगा वो आपका चुनाव के बाद होगा, और चुनाव के बाद कौन सी सरकार होगी ये अभी तक फिक्स नहीं है। अगर मौजूदा सरकार बनती भी है, मान लीजिए मौजूदा सरकार रिपीट करती है, तब भी ये वैकेंसी विड्रा होगी, सीईटी को क्वालिफाई किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्वालिफाई नहीं किया तभी इतनी दिक्कत आ रही है। तो सीईटी क्वालिफाई किया जाएगा, फिर ये भर्तियां दोबारा से इनका नोटिफिकेशन जारी होगा, दोबारा से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर सरकार रिपीट करती है तो सीईटी जो है वो खत्म ही हो जाएगा, फिर वैकेंसियां जो है पर्टिकुलर निकाली जाएंगी। आपको हरियाणा पुलिस के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, अन्य पदों के लिए अलग से फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, अलग अलग भर्तियां जो अन्य स्टेट में चलती हैं या हरियाणा में पहले चलती आई थी, वैसे ही आपकी चलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल अपडेट ये है कि ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं, तो फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, बाद में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सरकार रिपीट करती है तो दोस्तों टोटल जो डाटा है आपका ऑनलाइन फॉर्म का, वो क्रैश हो जाएगा, आपको नए तरीके से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहां पे अगर वैकेंसियों की बात करें तो मेल की जो यहां पे वैकेंसियां हैं वो है 4,000। फीमेल की अगर बात करें तो यहां पे टोटल जो फीमेल की वैकेंसियां हैं वो 600 वैकेंसियां हैं, ठीक है, या फीमेल की हैं। देख लेते हैं, यहां पे आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, आईआरबी की 600 है कि फीमेल की है, जरा कंफर्म कर लेते हैं। तो ये आपके फॉर्म 10 सितंबर से स्टार्ट होने थे, लेकिन 10 सितंबर से नहीं हो पाए, आज से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और 24 सितंबर, यानी ये हरियाणा में ही होता है। आप सेंटर की कोई भी भर्ती देख लीजिए, ज्यादातर भर्तियों में अभी एसएससी जीडी का फॉर्म आया है, ठीक है, थोड़े दिन पहले रेलवे का आया था, बीएसएफ एचसीएम का फॉर्म आया था, कोई भी फॉर्म देख लीजिए, लगभग 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए, कम से कम 25 दिन या उससे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अकेला हरियाणा है कि यहां पे आपको 14 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, उसमें भी 2 दिन तक तो इनकी साइट नहीं चली, और आखिरी के 2 दिन आपकी साइट फिर नहीं चलेगी। ले देके 12-13 दिन है आपके पास फॉर्म भरने के लिए, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। 10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होने थे, 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे सारी चीजें हैं, ये देखिए दोस्तों, तो मैं सही था, यहां पे 600 फीमेल के लिए है, और एक नई वैकेंसी है आईआरबी। तो आईआरबी के लिए दोस्तों यहां पे 1000 पोस्ट हैं, तो कुल मिला के 5600 वैकेंसियां इस बार नोटिफिकेशन में दिखाई गई हैं। इनके अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, क्वालिफिकेशन
मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन ही दिखा देता हूं, उसके आधार पे हम आगे पढ़ लेंगे। तो ये आपकी वैकेंसी है दोस्तों, इनकी डिटेल आप देख सकते हैं। कुल मिला के मेल की 4000 पोस्ट है, फीमेल की 600 और आईआरबी के लिए दोस्तों यहां पे 1000 वैकेंसियां हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या होगा यहां पे आइए देख लेते हैं। तो यहां पे तो एक बच्चे का 12वीं पास होना जरूरी है, दूसरा 10वीं में आपके पास संस्कृत या हिंदी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, और कोई भी आपका हायर एजुकेशन के लिए, जैसे पहले 2019 वाली भर्तियों में पहले मिलता था कि आपने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है तो एक्स्ट्रा मार्क मिलते थे, वो इस बार अब नहीं होंगे। अगर यहां पे सैलरी क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल कैटेगरी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑफ द रिक्रूटमेंट, यानी जनरली क्या होता है, फॉर्म जब चलो इसको छोड़ देते हैं, है ना, सीधी बात कर लेते हैं। 1 सितंबर 2024 को आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी। अगर आप जर्नल से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 28 साल होनी चाहिए, बीसीए बीसीबी। और अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 18 से 30 साल तक इन फॉर्मों को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो उम्र है काउंट होगी 1 सितंबर 2024 को। ठीक है, यहां पे अन्य चीजों पे हम अगर गौर करें तो एक्समैन के लिए यहां पे बताया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस बैकवर्ड सर्टिफिकेट 5 ईयर सेल बी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस को यहां पे 5 साल की छूट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन का, तो यहां पे देखिए दोस्तों बड़ी बात यह है, एज पर द सीटी नोटिफिकेशन डेटेड 5 मई 2024 चला हुआ है और 2024 का सितंबर आ चुका है। 5 मई 2022 को नोटिफिकेशन आया था, रीड डाउन विद हरियाणा पुलिस सर्विस रूल 2017 एज अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग द, ये देखा 31 मई को जजमेंट आया था उसके बारे में। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले आपको सीटी है वो पास होना चाहिए ग्रुप सी। जो बच्चा सीटी ग्रुप सी क्वालिफाई होगा उसको फिजिकल पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी मेडिकल टेस्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका पीएमटी होगा, फिर पीएमटी के साथ ही उसके बाद आपका पीएसटी होगा। तो हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट यहां पे होनी चाहिए। यहां पे अभी हाइट के बारे में इन्होंने बताया नहीं है, आगे बताएंगे। तो पहले पीएसटी को देख लेते हैं। पीएसटी मेल का 2.5 किलोमीटर होता है 12 मिनट में। ठीक है, मेल का जो पीएसटी होगा पीईटी 2.5 किलोमीटर दौड़ना होगा 12 मिनट में। फीमेल और एक्स मैन 1-1 किलोमीटर दौड़ना होगा, फीमेल को 6 मिनट में और एक्स सर्विसमैन को 5 मिनट में रनिंग पूरी करनी होगी। और आपका जो फिजिकल है वो आरएफआईडी के आधार पे होता है, उसी के मतलब उसी के अनुसार होता है दोस्तों। ठीक है, अगर यहां पे हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर चाहिए हाइट मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर नॉर्मल आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो हैं और जो एससी वाले बच्चे हैं उनको 168.5 सेंटीमीटर की हाइट यहां पे होनी चाहिए। हाइट चेस्ट का कोई नंबर यहां पे नहीं है। जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ये 94.5 नंबरों का आपका पेपर होगा। ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, 50% मार्क नॉलेज टेस्ट होगा, यानी 50% जो आपका जीके आएगा, उसके बाद 10% आपका कंप्यूटर वगैरह आएगा। तो ये सारी चीजें आपको दी हुई है। एनसीसी के मैक्सिमम 3 नंबर है अलग अलग सर्टिफिकेट ए बी सी के लिए। तो सर्टिफिकेट ए है तो 1 नंबर, बी है तो 2 नंबर और सी है तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस आप जानते हैं भैया 20 से 22 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के मिलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे, 5-5 क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश के मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जानते हैं, तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। फिलहाल अपडेट ये है, ये देखो यहां पे सर्टिफिकेट के बारे में बोला हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है ऑन प्रिस्क्राइब फॉर शुड बी वैलिड फॉर इन द ईयर विच द कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। यानी अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपके पास जो है ना
सबसे पहले ईडब्ल्यूएस, इसके बाद एससी, इसके बाद ओबीसी, यानी चाहे वो बीसी बी हो या बीसी ए हो, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 2024 का होना चाहिए, यानी नया सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात दिमाग में रखना, फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपने सर्टिफिकेट जो है नए बनवा लेना दोस्तों। ठीक है भाई, तो ये आपकी अपडेट आ चुकी है, आपके ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, लेकिन आप लोग अच्छे से इस चीज को जानते हैं कि भैया अभी फिलहाल ये जो वैकेंसी है एक प्रकार से चुनावी स्टंट है, फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं होना है। आप फॉर्म भरिए मत भरिए, ये मत सोचना कि अब नहीं भरूंगा तो बाद में मेरे को मौका नहीं मिलेगा। ये हरियाणा है, यहां पे आपको 2 दिन 3 दिन के लिए बार बार मौका मिलेगा। कभी या 3 दिन है आपके पास, फॉर्म भर लीजिए। और अगर सरकार बदलती है तो फिर तो वो नए सिरे से वैकेंसी निकालेगी। हो सकता है कि 5600 की जगह 5000 निकाले, 6000 निकाले, 7000 पे आ सकती है। ठीक है, हरियाणा पुलिस की अलग से वैकेंसी आ सकती है, आईआरबी की अलग से आ सकती है। तो देखने वाली बात होगी, 8 अक्टूबर के बाद ही ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगे। फिलहाल अगर आप इंटरेस्टेड है तो भर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, क्योंकि आपका सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई होना चाहिए। और आप यहां पे फॉर्म तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपका क्वालिफाई होगा दोस्तों। ठीक है, तो जो बच्चे सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई हैं फॉर्म भर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म की कोई फीस नहीं है, लेकिन साइबर कैफे वाला आपसे 100-150 रुपए डेफिनेट रूप से लेगा। ठीक है, तो मेरा तो मानना यह है कि अभी इस भर्ती का कोई भविष्य नहीं है, ये खाली आपसे आपको एक प्रकार से खुश करने के लिए वैकेंसी निकाले कि देखो पिछली भर्तियों पे इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, नई भर्ती भी हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। फिलहाल आपको पता है कि पुरानी भर्तियां 3 साल से एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है ग्रुप डी को छोड़कर, तो इनका क्या हाल होगा आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।